नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आपका जो शेयर है वो उसके फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शेयर का नाम है पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस शेयर की शुरुआत, इस कंपनी की शुरुआत सन 1995 में हुई थी, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के नाम से। ये बिजनेस, ये फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं। इनका बिजनेस ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस्ड है और इनके ऑथराइज डीलर्स, इनके ऑथराइज जैसे हो गए लीजर, बिजनेस ट्रैवलर हो गया, स्टूडेंट हो गए, अदर ट्रैवलिंग ओवरसीज, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट जिनको होती है वो कस्टमर बेस पे ये देते हैं। और कॉरपोरेट जैसे आईटी इंडस्ट्री में, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे इंडिविजुअल ट्रैवल अब्रॉड हो गया। और इनका टाई अप है और अलग अलग वेरियस बैंक और ट्रैवल एजेंसी से। प्रोडक्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक, प्रीपेड प्रीपेड ट्रैवल कार्ड, और फॉरेन करेंसी डीडी, रेमिटी अब्रॉड, ट्रैवल इंश्योरेंस, इनवार्ड मनी ट्रांसफर, करेंसी नोट्स, डिमांड ड्राफ्ट। सर्विस ऑफर्ड की अगर हम बात करें तो सर्विस ऑफर्ड में फॉरेक्स फॉर स्टूडेंट्स, सर्विसेज टू एनआरआई, फॉरेक्स टू कॉर्पोरेट, और फॉरेक्स प्रोसेस। एसोसिएट कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इन्वेस्टेड है समथिंग 40% ऑफ इक्विटी शेयर, इनका कैपिटल पृथ्वी ग्लोबल एफएक्स प्राइवेट लिमिटेड में है। ये प्लेटफॉर्म है एक्सचेंजिंग का, परचेज और सेलिंग करेंसी का, जो TradeFX.com से है। 21 अक्टूबर 2020 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था 8 लाख रुपीस का। तो आगे इनकी बात करते हैं सब्सिडरी की। तो सब्सिडरी में ऑक्टागन इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनकी फाइनेंशियल 2023 में ये डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस में है। बिजनेस पार्टनर की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस पार्टनर में थॉमस कुक्स इंडिया लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यस बैंक और आईसीआईसी बैंक है। जोग्राफिकल प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनकी समथिंग 16 ब्रांच हैं इंडिया में, अक्रॉस चेन्नई, वडोदरा, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, मुंबई और पुणे। ऑथराइज एजेंट हैं इनके पास अपने। तो जैसे मनी ट्रांसफर हो गया, और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर हो गया, मनीग्राम हो गया, और एक्सप्रेस मनी हो गया। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था फॉरेन करेंसी की सेल में 99.76%, जो कि समथिंग 3044.87 करोड़ रुपीस का था। और अदर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 0.24% है, जो 7.20 करोड़ रुपए की है। केएमपी की बात करें तो इन्होंने चेंज किया था, मिस्टर पवन कुमार कावेट अपॉइंट हुए थे एमडी एज ए कंपनी 2023 में। इनके फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर फंडामेंटल में मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी 370 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 448 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी 23.6 का चल रहा है। बुक वैल्यू 51.6 की है। डिविडेंड 0.56% है। आरओसीई की बात करें तो 46.1% है। आरओई की बात करें तो 35.2% है। फेस वैल्यू देख लेते हैं तो फेस वैल्यू में 10 की फेस वैल्यू इनकी है। तो आगे बढ़ते हैं, चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में दोस्तों इनका समथिंग जो चार्ट पैटर्न है, 1 महीने, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और मैक्सिमम। तो धीरे धीरे चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में दोस्तों 1 महीने में चार्ट कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। वही 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कुछ इस तरीके का चार्ट फ्लो हो रहा है। 1 साल में कुछ इस तरीके का चार्ट फ्लो हो रहा है। 3 साल में कुछ इस तरीके का चार्ट फ्लो हो रहा है, ऑल ओवर ग्रोथ में है। 5 साल में भी ऑल ओवर ग्रोथ में है। 10 साल में भी ऑल ओवर ग्रोथ में है। मैक्सिमम देखा जाए तो ये हाई ग्रोथ में है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ऑलरेडी डेप्ट रिड्यूस कर रही है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है। कंपनी ने अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया है और गुड प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 40.7% है ओवर द 5 साल में। कौन सी बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8.69 टाइम से बुक वैल्यू से। तो चूंकि इनका फंडामेंटल अच्छा है तो शेयर के भाव भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
पेयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर हो गया, जियो फाइनेंशियल हो गया, श्री राम फाइनेंस हो गया, और चोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हो गया, बजाज होल्डिंग हो गया, और HDFC AMC हो गया, और पृथ्वी एक्सचेंज हो गया। तो ऑल ओवर इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए, तो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, इंडस्ट्री पी, ROE, डेट, ROCE, ये सब सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट कैप आपको मैंने जैसा बताया है कि अ, इनका 369 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, 448 का भाव चल रहा है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 23.39 चल रहा है। पी रेशियो 23.59 है। ROE की बात करें तो 35.15 है। डेट इनके पास 1 करोड़ रुपए का है। ROC की बात करें तो 46.13% का ROCE है। सेल्स इनकी 4283 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज सेल्स की बात करें तो 12% से इनकी ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 21 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इनका 15 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.67 करोड़ रुपए इसका है। रिजर्व की बात करें तो 34.29 करोड़ रुपए का इनका रिजर्व है। इबिट्टा 15 का चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 71.95% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि एक गुड हेल्थ के लिए है। PG रेशियो 0.58 का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो PG रेशियो बेटर है। क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर देखते हैं तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर सेल इनकी जून 2021 में 217.63 करोड़ रुपए की थी, जो कि बढ़ते हुए इंक्रीज हुई है जून 2024 में 1098 करोड़ रुपए की क्वार्टर वाइज सेल्स हुई है। और इसके बाद ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस में सेल्स इनकी मार्च 2013 में 6 करोड़ रुपए की थी, और धीरे धीरे इंक्रीज होकर 2016 में और 2017 में, 18 में, 19 में इनकी सेल्स ग्रोथ प्रॉपर बेस में बढ़ रही है। तो मार्च 2013 में 6 करोड़ रुपए का इन्होंने बिजनेस किया था, सेल्स की थी। मार्च 2016 में वही 8 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। इसके बाद 3 साल बाद देख लेते हैं, मार्च 2019 में 10 करोड़ रुपए की सेल है। इसके बाद 2022 में 1518 करोड़ रुपए की सेल है। जब डिजिटल इंडिया में बहुत ज्यादा मूवमेंट आया था तो 1518 करोड़ रुपए की जंप हुई थी। इसके बाद बात करते हैं टिल 4283 करोड़ रुपए की इनकी अभी तक सेल हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 4261 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ रुपए का है, वही नेट प्रॉफिट 16 करोड़ रुपए का है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में समथिंग 9 करोड़ रुपए का इनका मार्च 2013 में रिजर्व था। वही 3 साल की बात करें, मार्च 2016 में 15 करोड़ रुपए का था, मार्च 2019 में 21 करोड़ रुपए का था, 22 में 19 करोड़ रुपए का था, और ऑल ओवर देखा जाए तो मार्च 2024 में 34 करोड़ रुपए का इन्होंने रिजर्व कर लिया है। तो ऑल ओवर ये इंक्रीज हो रहे हैं, रिजर्व ये अपना बढ़ा रहे हैं। तो बैकग्राउंड में ये रिजर्व अपना लेकर चल रहे हैं। टोटल एसिड की बात करें तो 2013 में टोटल एसिड जो थे वो 18 करोड़ रुपए के थे, और टिल 59 करोड़ रुपए के इन्होंने एसिड किए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो इनका अभी जीरो का है, चूंकि ये एक्सचेंज करते हैं तो ये ऑल ओवर इनका कैश में चलता है, ट्रांसफर चलता है। तो ऑल ओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो में इनके डेब्टर डेज जो थे मार्च 2013 में 220 दिन के थे, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके ऑल ओवर मार्च 2016 में देखिए 155 करोड़ रुपए 155 दिन के थे हो गए हैं। मार्च 2019 में 173 दिन के थे। इसके बाद ऑल ओवर ये डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो मार्च 2021 में देखिएगा 57 दिन के थे, और मार्च 2022 में, 23 में, 24 में 1 दिन का हो गया है। तो ऑल ओवर ये कैश में बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके बाद ऑल ओवर ROCE की बात करें तो मार्च 2013 में 13% का था ROCE, और मार्च 2024 में 46% का ROCE हो गया है बढ़कर। तो ये गुड सिग्नल है। तो इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सितंबर 2021 में 71.95% की शेयर होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने ऑल ओवर मेंटेन करके रखी हुई है। जून 2024 में 71.95% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग 28.05% 2021 में थी, तो ऑल ओवर स्पेस नहीं है तो
28.07% ही अभी है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर इनके 4216 है। तो ऑल ओवर अगर शेयर के पैटर्न को देखें तो शेयर का पैटर्न हाई ग्रोथ पर है। और अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो मैं इनको रेट दूंगा 10 में से 8 पॉइंट। क्योंकि अभी और इनको सेल्स की ग्रोथ करनी है और इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से शेयर अभी लेने लायक है। ये एंट्री पॉइंट हो सकता है इस समय। तो आप एक बार अपनी एनालिसिस करें, बिजनेस ओवरव्यू को देखें। सारी जानकारी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दे दी है। तो मेरे हिसाब से आपको शेयर को खरीदना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और हम बात करते हैं। तो शेयर के बारे में सारी जानकारी देने का हमारा पर्पस यही रहता है कि आपको बेहतरीन शेयर मिल सके, अच्छा शेयर मिल सके। तो मेरा मानना यही है कि आप अपनी तरफ से एनालिसिस जरूर करें। और यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों कि अपने संबंधों को बनाए रखें। और ये एक तरह से ये देखिए कि अपने संबंधों के बीच में आप किसी भी तरीके से पैसे को मत आने दीजिए। क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है वहां पे संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो पैसा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रहता है, कुछ दिनों का मेहमान रहता है, और संबंध जीवन भर के लिए रहते हैं। तो दोस्तों हमारी यही आपसे शुभकामनाएं हैं। आप और ईश्वर से यही कामना करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक अच्छे बेहतरीन शेयर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।